तो हाय गाइस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब ट्यूटोरियल्स की लाइन लगने वाली है। तो पहला ट्यूटोरियल वीडियो आ चुका है, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे एक रूबिक्स क्यूब को जीजी मेथड से सॉल्व करते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, और इसके बाद आपको शायद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इतना ब्रीफली मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, जैसे आपको पता है कि अब ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो उनमें से आपको कुछ ट्यूटोरियल्स आते होंगे, कुछ ट्यूटोरियल्स नहीं आते होंगे, बट आपको सिर्फ एक सपोर्ट करना है। क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा इनिशियल व्यूज़ वीडियो पर डालेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करता है। तो इस वजह से ईजिएस्ट मैं ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको ट्यूटोरियल्स आते होंगे, जैसे आगे चल के बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है जो कि ब्लाइंड फोल्ड पे होने वाला है, अब तक का सबसे इजीएस्ट ट्यूटोरियल ब्लाइंड फोल्ड पे, आपको इतना इजी कहीं पर नहीं मिलेगा, जिसको एक बच्चा भी अगर देखेगा तो वो भी क्यूब को ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करना सीख सकता है। वो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट संडे को, तो वो भी डेफिनेटली आप उस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके लॉन्ग ड्यूरेशन तक वीडियो को देखें, ताकि इसका ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़े। ठीक है, बस यही सपोर्ट चाहूंगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें वीडियो को, और आगे आने वाले वीडियोस को प्लीज प्लीज देखें। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमारी फैमिली जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, हमारी फैमिली अब 190 के सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली में हो चुके हैं। सिर्फ 10 के सब्सक्राइबर्स और चाहिए, जिसके बाद हमारा चैनल 200 के सब्सक्राइबर्स को हिट कर देगा, जिसके बाद होने वाला एक बहुत बड़ा गिव अवे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब 200 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे स्पेशल वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज हम जीजी मेथड की, कि इस जीजी मेथड से हम रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि हम रूबिक्स क्यूब को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आपने जब इस रूबिक्स क्यूब हाथ में लिया होगा, तब आपने बिगनर मेथड से रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया होगा। उसके बाद आपको अपनी स्पीड कम करने के लिए आपने सीफॉप मेथड भी सीखा होगा। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीफॉप नहीं सीखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि जीजी मेथड सीफॉप से बिल्कुल अलग है। और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं अब आपको जीजी मेथड, और एक और मेथड होता है जिसको हम रो मेथड बोलते हैं। वो भी बहुत एफिशिएंट मेथड होता है। फास्ट क्यूब सॉल्वर्स जो होते हैं वो सीफॉप या रो मेथड सॉल्व करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे जीजी मेथड कौन यूज करता है। जीजी मेथड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है वन हैंडेड सॉल्वर्स के लिए, क्योंकि इसमें रोटेशंस जो होती है वो एकदम ना के बराबर होती है। इसमें बहुत कम रोटेशंस आप क्यूब की करते हैं। जैसे आपको पता होगा यार, वन हैंडेड में सबसे मेजर प्रॉब्लम रोटेशंस में ही आती है, तो रोटेशंस इसमें नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जीजी मेथड का, कि वन हैंड सॉल्विंग में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड सेकंड बात, इसमें रोटेशन बहुत कम होती है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि हम जीजी मेथड में होता क्या एक्चुअली। तो जीजी मेथड और का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जीजी मेथड मेनली एजेस का खेल है। एजेस का मतलब, अगर आपको गुड एज और बैड एज का कॉन्सेप्ट पता है तो जीजी मेथड में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जीजी मेथड का 90% पार्ट आता है। अगर आपको गुड एजेस और बैड एजेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं बताने ही वाला हूं कि इस मेथड में कितना वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, वो तो मैं बताऊंगा ही, वरना सारा इसमें गुड एजेस और बैड एजेस का ही खेल है। और दूसरी बात ये है, वो मैं आपको बताता हूं वीडियो के आगे, क्योंकि अभी आपको वो बात नहीं समझ आएगी अगर मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बताते हैं। तो अब देखो, आपको क्यूब की होल्डिंग पोजीशन को एकदम सेम रख लेना है। लाइक वही पोजीशन आपकी एंड तक रहेगी जब तक आपकी F12 सॉल्व नहीं हो जाती या फिर व्हाइट प्लस नहीं बन जाता। अब बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने येलो को अपने टॉप पे रखा, ग्रीन को आपने अपने फ्रंट में रखा। अब इसमें गुड एजेस और बैड एजेस का खेल चलने वाला है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि गुड एजेस क्या होती हैं और बैड एजेस क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। आपको यह पता है कि रूबिक्स क्यूब में टोटल 12 एजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये 4 मिडल लेयर में 4 एजेस, ऊपर 4 एजेस, नीचे 4 एजेस। अब आपको कोई भी एक की कलर सिलेक्ट करना होता है। लाइक अगर मैं टॉप की 4 एजेस की बात करूं, तो उनका जो की कलर होता है वो येलो होता है। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए। ठीक है, जो चारों एजेस हैं उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी क्या है? येलो कलर, ऊपर वाली टॉप वाली एजेस की। ठीक है, नीचे वाली एजेस की कलर कौन सा होगा? व्हाइट कलर। तो नीचे वाले एजेस की पहचान क्या है? व्हाइट कलर है। ठीक है, और मिडल वाली एज की आपको याद रखना है, या आप इसकी होल्डिंग पोजीशन को ऐसे रखेंगे तो वेरी कर जाएगा, ऐसे रखेंगे तो भी वेरी कर जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मिडल वाली लेयर की जो 4 एज पीसेस है, इनकी की कलर क्या है, तो फ्रंट में आपको कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन कलर। तो मिडल वाली जो
ये वाली जो दो एजेस हैं इनका की कलर क्या है, ग्रीन, और पीछे वाली का क्या कलर है, ब्लू। ठीक है, तो की कलर कौन कौन से हुए, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूं और आपको बताना है कि गुड एजेस कौन सी है, बैड एजेस कौन सी है। मैं बताऊंगा कि कौन सी गुड एजेस है और कौन सी बैड एजेस है। तो मैं एक बार स्क्रैम्बल करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखो हमारा क्यों हो चुका है स्क्रैम्बल। अब मैंने होल्डिंग पोजीशन क्या रखी थी, येलो को टॉप पे रखा था, ग्रीन को फ्रंट में रखा था। अब आपको क्या देखना है कि गुड एजेस और बैड एजेस कैसी हैं। अब देखो आपको ऊपर देखना है, अगर आपके ऊपर आपकी जो टॉप वाली लेयर है उसमें की कलर आपको टॉप पर दिख रहा है तो वो गुड एज है। ठीक है, अब कैसे समझ में आएगी बात मैं बताता हूं। जैसे येलो और ब्लू में येलो वाली एजेस जो थी उनमें कौन सा कलर की कलर था, येलो कलर था। ठीक है, तीन कैटेगरी कौन सी थी, एक तो येलो कलर वाली एज, एक व्हाइट कलर वाली एज, और एक ऐसी कैटेगरी जिसमें दोनों ही कलर नहीं होते जो मिडल लेयर में थी। ठीक है, तो येलो कलर वाली एजेस में की कलर येलो है, व्हाइट वाली में व्हाइट है, और मिडल वाली में ग्रीन एंड ब्लू है। तो आप देखो ये कौन सी एज है, येलो वाली एज, की कलर कौन सा है, येलो, बट वो टॉप पे नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी एज हुई, बैड एज। ये वाली ऑरेंज एंड येलो, येलो कहां पर है, पीछे है, टॉप पर नहीं है, तो ये कौन सी एज हुई, बैड एज। ये वाला कलर है ऑरेंज एंड ब्लू, अब ये मिडल वाली लेयर है, मिडल वाली लेयर में की कलर क्या थे, ग्रीन एंड ब्लू, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ब्लू, इसका मतलब ये कौन सी एज हुई, गुड एज हुई। ठीक है, क्योंकि हमें की कलर को देखना है, टॉप पे अगर की कलर है चाहे वो कोई सी भी लेयर का हो वो गुड एज होगी। ये कौन सा है, व्हाइट एंड ऑरेंज, की कलर क्या हुआ, व्हाइट, क्या वो टॉप पर है, नहीं, तो वो कौन सी एज हुई, बैड एज। ठीक है, तो हमने ऊपर की देख ली, कितनी बैड एजेस हमें देखने को मिली, 3 बैड एजेस। अब बात करते हैं मिडल लेयर में। तो मिडल लेयर में ये वाला पीस कौन सा है, येलो एंड ग्रीन। फ्रंट में आपको कौन सा दिख रहा है, येलो दिख रहा है क्योंकि वो की कलर है, तो ये वाली क्या हुई, गुड एज हुई। ये वाला है रेड एंड ब्लू, की कलर क्या हुआ, ब्लू हुआ, क्योंकि अपोजिट का भी बताया था मैंने। तो ये कौन सी एज हुई, क्योंकि ब्लू फ्रंट में होना चाहिए बट ये तो साइड में है, तो ये कौन सी एज हुई, बैड एज हुई। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला कौन सा कलर है, व्हाइट, और रेड वाली एज है, की कलर हुआ व्हाइट, बैक में हमें दिख रहा है, तो ये कौन सी एज हुई, गुड एज हुई। ऐसे ये वाला कलर है ग्रीन, ये वाला कलर है रेड, ग्रीन रेड वाली एज है, की कलर हुआ इसमें ग्रीन, बट वो होना चाहिए था बैक में बट है साइड में, तो ये कैसी एज हुई, बैड एज हुई। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे। तो इसमें कितनी बैड एजेस देखने को मिली थी, ऊपर हमें 3 मिली थी, इसमें ये गुड एज मिली थी हमें, ये एक बैड एज मिली थी, ये एक गुड एज मिली थी, ये एक बैड एज मिली थी। टोटल 5 बैड एजेस हमें देखने को मिल चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे, नीचे एकदम बॉटम में। तो येलो एंड रेड में की कलर क्या हुआ, येलो, बट वो नीचे नहीं है, डाउन में नहीं है बिल्कुल, तो ये बैड एज है। 6 बैड एजेस हो चुकी है हमारी ऑलरेडी। ये कौन सा है, ग्रीन एंड व्हाइट, की कलर क्या हुआ, व्हाइट, ये भी एक बैड एज है। ठीक है, क्योंकि व्हाइट साइड में है, बॉटम में होना चाहिए। कितनी एजेस हो गई, 8 हो गई। ये वाला कौन सा कलर है, व्हाइट एंड ब्लू, कौन सी की एज कौन सी, की कलर कौन सा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, बट वो तो साइड में है, तो ये वाली भी बैड एज हो गई। ये वाला कौन सा कलर है, ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ऑरेंज, की कलर क्या है, ग्रीन, और ये फ्रंट में है, तो ये एक गुड एज है। तो टोटल कितनी गुड एज और बैड एजेस हुई, एक बार दोबारा गिनते हैं। तो सबसे पहली हमारी ये वाली एज कैसी है, बैड एज है, तो 1, ये भी बैड एज है 2, ये भी बैड एज है 3, फिर ये भी बैड एज है 4, और ये भी बैड एज है 5। ठीक है, ये भी बैड एज है 6, ये भी बैड एज है 7, ये भी बैड एज है 8, और ये गुड एज है। तो टोटल 8 बैड एजेस देखने को मिली। अब आप सोचेंगे गुड एज और बैड एज फाइंड करके हमने क्या कर लिया, अब ये मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारी बैड एजेस को गुड एजेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी होता है, और उनको करने के बाद हमें क्या फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए 4 मूव्स होते हैं, या तो फ्रंट या एफ प्राइम, एफ या एफ प्राइम, या बी या सॉरी बी प्राइम या बी, ये 4 मूव्स, एफ, एफ प्राइम, बी, बी प्राइम। इनको आप जब भी परफॉर्म करते हैं तो सारी गुड एजेस जो होती हैं वो बैड एज में कन्वर्ट हो जाती है, और सारी बैड एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे, क्या बात बोली मैंने, एक बार दोबारा बताता हूं। अब देखो,
अगर मैं इस वाली लेयर में, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गुड एजेस और बैड एजेस हैं। तो देखो ये बैड है, ये वाली गुड एज है, ये वाली गुड एज है, नहीं ये वाली तो हमारी डाउन में है, तो ये वाली देखते हैं हम, सिर्फ ये दोनों देखेंगे। तो ये वाली गुड एज है, ये वाली बैड एज है। अगर हम टॉप से देखें तो ये भी बैड एज है और ये भी बैड एज है। अब देखो मैं सिर्फ फ्रंट मूव करूंगा, सारी बैड एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो ये गुड एज है ये बैड एज बन जाएगी। कैसे? एफ किया। अब देखो व्हाइट फ्रंट में होना चाहिए, व्हाइट और ऑरेंज में की कलर कौन सा है? व्हाइट फ्रंट में है, गुड एज बन गई। येलो और रेड में फ्रंट में कौन सा कलर होना चाहिए? येलो, गुड एज बन गई। ये वाली भी बैड एज थी, की कलर कौन सा होना चाहिए था? रेड और ब्लू में ब्लू कलर होना चाहिए था, ये नीचे चला गया, ये भी गुड एज बन गई। और जो हमारी गुड एज पहले से थी ये वाली, वो अब ऊपर जाके टॉप लेयर में आ गई जिसमें येलो कलर ऊपर होना चाहिए, तो ये हमारी कौन सी एज बन गई? बैड एज बन गई। अब हम इन गुड एजेस को, बैड एजेस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप देखो, आपको जब भी बैड एजेस मिलेंगी, आपको सारी बैड एजेस इवन में मिलेंगी। या तो आपको क्यूब में कोई भी बैड एज नहीं मिलेगी, या आपको टोटल 2 बैड एजेस मिलेंगी, या आपको 4 बैड एजेस मिलेंगी, 6 मिलेंगी, 8 मिलेंगी, 10 मिलेंगी या 12 मिलेंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपको 4 बैड एजेस मिले तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक आपको क्या सीखना है, अगर आपको 4 बैड एजेस मिलती हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपको 2 बैड एजेस मिलती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी जो है वो इन्हीं 2 से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही बार बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखना कि कैसे आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले क्यूब में टोटल कितनी बैड एजेस थी? 8 बैड एजेस थी। ठीक है, जिनमें हमने ऐसे करके गुड एज को 3 को गुड एज बना दिया था। अब मैं वापस उसको रिवर्स कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 4 बैड एजेस को यहां पर लेकर आऊंगा। कहां पर? फ्रंट में अपने, या आप बैक में भी ला सकते हैं या आप फ्रंट में भी ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली बैड एज है, ये वाली बैड एज है, ये वाली भी बैड एज है, और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये वाली भी बैड एज है। ठीक है, तो फ्रंट और बैक को यूज नहीं करना है क्योंकि बाकी एजेस आपकी सारा ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा। उसके अलावा जो लेयर्स बची, राइट, लेफ्ट, अपर लेयर, डाउन लेयर, इनको आपको यूज करना है। तो ये वाली बैड एज को मैं ऊपर लेकर आऊंगा, तो मैंने ऊपर लेके आया, अभी भी ये बैड एज ही रहेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके फ्रंट में चारों की चारों बैड एजेस हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ F मूव करना है और आपकी सारी बैड एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखेंगे ये भी गुड एज बन गई है, ये वाली भी गुड एज बन गई है, ये वाली भी गुड एज बन गई है, और ये वाली भी गुड एज बन गई है। ठीक है, टोटल कितनी है बैड एजेस थी हमारे पास? 8 बैड एजेस थी। अब हमारी कितनी बची? सिर्फ 4 बची। कौन कौन सी, ये भी एक बार देख लेते हैं। सो एक तो ये बची है, एक हमारे पास ये बची है, नहीं ये वाली नहीं है, एक हमारे पास ये बची है, एक, एंड नीचे हमारे पास कौन कौन सी बची हैं? 2, एंड तो 2 हमारे पास बैड एजेस बची हैं सिर्फ, बाकी सारी हमारी गुड एज में कन्वर्ट हो गई है। या फिर हम एक बार देख लेते हैं। सो एक एज हमारे पास यहां पर बची है टॉप पर, बाकी सारी गुड एजेस हैं। एक एज हमारे पास बची है यहां पर डाउन में, बाकी सारी गुड एजेस हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी गुड एज है, ये भी गुड एज है, तो पीछे वाली जो हमारी 2 होंगी वो बैड एज होगी। तो ये वाली भी एक बैड एज है और ये वाली भी एक बैड एज है। तो आपको क्या बताया था मैंने, चारों गुड एज बैड एजेस को एक साथ कर लो, फ्रंट में ले आओ अपने किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों बैड एजेस को हम फ्रंट में कैसे लाएंगे? आप R2 करो और L2 करो, तो ये दोनों बैड एजेस आपके फ्रंट में आ गई। ठीक है, और इसमें कौन सी बैड एज है? इसमें ये वाली बैड एज है, तो इसको आप कैसे लेके आएंगे? U2 करना है आपको। F और B मूव यूज नहीं करने, बाकी आप कोई से भी मूव यूज कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी बैड एज थी? ये वाली गुड एज है, ये भी गुड एज है, ये वाली बैड एज है, तो इसको आपको ऐसे करना है टर्न करके। तो चारों बैड एजेस आपके सामने आ गई, आपको सिंपली F मूव करना है और सारी बैड एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जितनी भी हमारी बाकी बची हुई थी, अब देखेंगे आप क्यूब में सारी ही गुड एजेस रहेंगी, कोई भी बैड एज आपके पास नहीं है। लाइक यहाँ पर ये वाली गुड एज है येलो ब्लू, ये वाली गुड एज है ग्रीन है, ये वाली गुड एज है व्हाइट टॉप पर, ये वाली गुड एज है व्हाइट टॉप पर, ये वाली गुड एज है ग्रीन, ये वाली गुड एज है ब्लू, ये वाली गुड एज है ब्लू रेड में ब्लू, एंड ये वाली गुड एज है येलो। फिर इसमें भी आप देख सकते हैं येलो फ्रंट में, व्हाइट फ्रंट में, येलो बैक में, येलो व्हाइट बैक में। तो सारी एजेस जो बैड एजेस थी वो गुड एज में कन्वर्ट हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी आपको 2 एजेस का भी बता दूंगा कि 2 एजेस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे बाकी हम कैसे करें। अब देखो 2 एजेस का मैं बताऊंगा, 4 एजेस का मैंने बता दिया, 6 एजेस की बात करूं अगर मैं,
तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, 2 और 4 में। सबसे पहले आप 4 एजेस को गुड एज बना लीजिए, बाकी जो 2 बची उसको फिर 2 से सॉल्व कर लीजिए। फिर हमारे पास आता है 8। 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 + 4 में, यानी पहले 4 एजेस को गुड एज बनाएंगे, फिर बाकी बची 4 एजेस को गुड एज बनाएंगे। फिर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले 4 एजेस को गुड में बनाएंगे, फिर बाकी 4 को गुड में बनाएंगे, फिर बाकी जो 2 बची उसको हम 2 एजेस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। और 12 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 + 4 + 4 से हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको 2 वाली एजेस का बता देता हूं कि जब हमारे पास सिर्फ 2 बैड एजेस बचती हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइज, मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें आपको 2 ही बैड एजेस देखने को मिलती हैं। अब देखो, आप देखोगे कि आपकी ये वाली बैड एज है, ये वाली बैड एज है, ठीक है, और बाकी सारी आपको गुड एज मिलेंगी, ये भी गुड एज, ये भी गुड एज, सारी बाकी गुड एज मिलेंगी। अब आप देखेंगे कि 2 एजेस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों एजेस को ऐसे एडजेसेंटली रख देना है। कैसे भी आप रख सकते हैं, ये वाली एज कहीं भी हो सकती है, आपको सिर्फ फ्रंट और बैक मूव यूज नहीं करने होते, बाकी आप फ्री हैं कि आप कैसे भी क्यूब को रोटेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इन दोनों एजेस को साथ में रखा। अब आपको कोई भी एक फ्रंट चूज कर लेना है, मैं ग्रीन वाला ही चूज करूंगा क्योंकि रोटेशन नहीं करते हैं जीजी मेथड में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये वाली व्हाइट वाली हमने यूज कर ली। अब आपको पता है कि एक मैंने अगर एफ कर दिया तो सारी गुड एजेस बैड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बैड एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कैसे करेंगे, दोनों एजेस बैड एजेस को ऐसे रखेंगे, एक को हम अपने राइट साइड लेफ्ट साइड रखेंगे, एक को फ्रंट में रखेंगे। अब मैं एक बार एफ करूंगा, अब ये वाली एज तो गुड एज में कन्वर्ट हो गई, बट बाकी जो 3 एजेस थी वो सारी बैड एज बन गई। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा तरीका हुआ। अब देखो, ये वाली तो गुड एज में कन्वर्ट हो गई, तो इसको तो अलग कर देना है। अब जो हमने अपनी लेफ्ट साइड रखी थी उसको टॉप पे करेंगे, फिर ये वाली जो एज यहां पर गई है उसको नीचे करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके फ्रंट में चारों बैड एजेस देखने को मिलेंगी। और जैसे ही हम अब फ्रंट एफ या एफ प्राइम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे क्यूब में गुड एजेस बन जाएंगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है गुड एज और बैड एज का। अब आप सोचेंगे जीजी मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, रोटेशन कम करनी है तो आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक मूव को यूज नहीं करना है। आपने को सिर्फ पहले सिंपल सीफॉप से आप प्लस बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ये बनाया प्लस। आप F2 और B2 यूज कर सकते हैं, बट F और B यूज सिंगल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑरेंज हमारा बन रहा है पहले से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला ऑरेंज को प्लस बनाएंगे, फिर ये इसको बैक में लेके जाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको F2L से दोनों लेयर्स को सॉल्व करें, या अगर आपको रो मेथड आता है जिसका ट्यूटोरियल आगे आएगा, बट अभी अगर आपको रो मेथड आता है तो आप ब्लॉक बिल्डिंग से भी दोनों पेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ब्लॉक बिल्डिंग क्या होती है कि अगर मैंने ये वाला पीस, मेरा सेंटर वाला पीस अरेंज नहीं है, मैं यहां पर ही अपना F12 पेयर बना लूंगा और इसको जब नीचे करूंगा तो हमारा अरेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हम ब्लॉक बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्लॉक बिल्डिंग करेंगे और उसके बाद या फिर आपको F12 से भी सॉल्व करना है, उससे भी कर सकते हैं। रोटेशन आपकी कम कैसे हुई, क्योंकि आपके प्लस बनने में कोई भी आपको ऐसी एज नहीं मिली जिसको आपको बैड एज से गुड एज बनाना पड़े। ठीक है, क्योंकि गुड एज और बैड एज का कॉन्सेप्ट व्हाइट प्लस में भी यूज होता है। अब आप सिंपल अपनी F12 सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। सो ये वाली मैं आपको बताता हूं, और अब देखो इसके बाद आपको ये भी, अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, जब भी आप F12 सॉल्व करें। अब इसमें मैंने गलती की, मैंने फ्रंट को यूज कर लिया क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी होती। अगर आपको फ्रंट यूज नहीं करते और बैक यूज नहीं करते और आप अपना प्लस और F12 सॉल्व कर देते हो तो आपको ऑलरेडी यहां पर येलो प्लस बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये फायदा होता है जीजी मेथड का कि आपको अगर आप टू लुक OLL भी आपको आती है तो भी आप इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्लस बना हमेशा मिलेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा प्लस बना हुआ मिलेगा अगर आप फ्रंट को यूज नहीं करते और बैक को यूज नहीं करते और रोटेशन बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, सो जीजी मेथड यही है, वन हैंडेड सॉल्वर के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ये साबित हो सकता है। बट अगर आप टू हैंडेड है तो जीजी मेथड को आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए आप सीफॉप सॉल्व करेंगे या फिर रो मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे डिटेल्ड और इजीएस्ट ट्यूटोरियल्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।